जेट का जो पेपर आज हुआ था, यानी कि जेट 2019 का जो पेपर हुआ था, उसके आंसर की है वो सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे लगभग चांस है सही होने के, और बाकी आप लोगों में इसमें से एक दो क्वेश्चन कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन बाकी जहाँ तक चांस है पूरे पूरे सही होंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से गलत है तो आप लोगों में से दोस्त कोई बता देगा। तो हमारा फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि अलसी का, यानी कि अलसी इस परिवार से संबंधित है। तो अलसी है वो कौन से परिवार से संबंधित है? तो वो है लिनियेसी परिवार से, लिनियेसी परिवार से है। आगे है कृषि शब्द की उत्पत्ति इस भाषा से हुई है। तो कृषि शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से शब्द से हुई है। तो ये आंसर है वो सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो भेड़ों के, हाँ ये BHU सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्लॉक कहा जाता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अविकानगर टोंक में स्थित है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर आंसर है वो राइट होगा। अब बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अब आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं कि फलों की खेती के अध्ययन को, यानी कि अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फलों की खेती के अध्ययन को मैंने काफ़ी बार बताया था, तो पोमोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की जापानी कला है। तो वो है बोनसाई कला, यानी कि एक लघु पौधों को झाड़ियों के पात्रों में उगाए जाने की विधि है, तो वो बोनसाई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि यह मृदा अपरदन रोकथाम के एक सस्य जनित उपाय नहीं है। तो इसमें से कौन सी विधि है जो सस्य रोगजनक है? तो वो समोच्च मेड़बंदी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो राइट। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 9 नंबर पे कि ये वो पौधे हैं जिनमें, यानी कि जिनने अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटेलस, हुक्स, प्रताप, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो वो कौन सी प्लांट कहलाते हैं? तो वो लताएं या वर्तिकाएं कहलाती है। यानी कि हुक्स, यानी कि इस तरह का एक बना होता है अंगूर में, मान लो। प्रताप यानी कि इस तरह से पत्तियों के साथ में चढ़ना, या वो एक तरह से वो कहलाता है, यानी कि वो लताएं या वर्तिकाएं होती है, वही ऐसा काम करती है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है? अब देखिए 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, तो यानी कि 46% नाइट्रोजन होती है। तो अब देखिए कितनी होगी? तो 217.39 किलोग्राम होगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें नेक्स्ट में कि बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पेनिसिटियम ग्लूकम इसका वानस्पतिक नाम होगा, यानी कि सी आंसर है वो राइट होगा, पेनिसिटियम ग्लूकम लीन। आगे भैंस की प्रजाति का उद्भव है वो भारत होगा, ए आंसर, सी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें कुफरी ज्योति, कुफरी मधु, मधु है मथु लिखा गया है यहाँ पे मिस्टेक से, कुफरी सवर्णा, यह इस प्रजाति का तो आलू की है, क्योंकि कुफरी का नाम से जो जितनी भी प्रचलित है वो आलू की है। आगे है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। तो हसरगट्टा कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे ए आंसर है सही है। अब आगे बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि काजरी कहाँ पे स्थित है? तो काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं, इसको दूध की शर्करा भी कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन दिया उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोज को दूध की शर्करा का कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यह एक कृत्रिम लौन है जो प्राय छत व बगीचा खेत में, यानी कि जो छत, बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। तो वह एस्ट्रोट्रफ होगी, एस्ट्रोट्रफ होगी। तो सी आंसर है वो राइट होगा। अब आगे बात करते हैं गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है। तो वो है 6.0 से 7.5 होगा। अब दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को ये मन में आ रहा है कि मैं इस वीडियो को स्किप करके देखना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी गलत लग रहा है तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि आप लोग जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के कमेंट को सोल्व करवा दूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक टाइम है वो भी कम लगेगा, और जितना हो सके मैं सोच रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया आप लोगों का आंसर है प्रोवाइड कराऊँ। 19 नंबर है कि डॉक्टर
YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। जो यहाँ पे बताया है DRYS परमार बागवानी एवं वानिकी अनुसंधान है वो नोनी सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नोनी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, क्योंकि ये अभी अगर आप लोगों को पता होगा ये जो सोलन हिमाचल के प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय है, उसके बारे में अभी एक न्यूज़ अपडेट आई थी। वो न्यूज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो करंटली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, BHU के एग्जाम में भी करंटली आ सकते हैं और ICAR के एग्जाम के लिए भी। और ये मत सोचना कि BHU के एग्जाम में नहीं आएंगे, आ सकते हैं उसी एग्जाम में। आगे बात करते हैं गेहूं की उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का है वो केंद्रीय एशिया होगा, यहाँ पे है ए आंसर है वो राइट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा पुगल जैसलमेरी चोकला व मारवाड़ी की इसकी नस्ल है, तो वो किसकी है, तो वो भेड़ की उन्नत नस्ल है। यहाँ पे सेकंड आंसर है वो राइट होगा। आगे है गुलनार या लाली का संबंध है, गुलनार या लाली का संबंध है वो कैरियो फाइलेसी से संबंधित है, तो सी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि राजस्थान में फलों का राजा इसे कहा जाता है। तो बात करें यहाँ पे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर है वो बेर को कहा जाता है। और आम है वो आम इंडिया का कहा जाता है। अगर राजस्थान के अंदर आम बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए बेर राजस्थान का राजा माना जाता है। तो ये बात ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सभी स्टूडेंटों को आप राइट पाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंटों से पूछा, उन सभी ने बेर ही बताया था। आगे बात करते हैं एक वर्षीय फसल नहीं है, एक वर्षीय फसल नहीं है तो वो गन्ना है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जेट से संबंधित जब काउंसलिंग की, रिजल्ट की या जो भी अपवार्ड का फॉर्म है वो किसी भी प्रकार की वीडियो आएगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है तो वो कमेंट जरूर करके बताना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कट ऑफ है वो कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे कट ऑफ के लिए आगे नेक्स्ट बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अपने जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि उसके रिलेटेड हम कट ऑफ बनाएं। अगर आप लोगों को देखनी है कट ऑफ पुरानी वाली तो चैनल में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बना रखी है पहले से। सगी बहन एवं सगे भाई या पिता, ध्यान से सुनिए कि सगी बहन, सगे भाई, बेटी या माँ या बेटे के मध्य मैथुन कहा जाता है तो वो क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है, क्लोज ब्रीडिंग कहता है। आगे है कि जो गाय का दूध पीला रंग है वो केरोटीन की वजह से होता है, यहाँ पे बी आंसर है वो राइट है। अब आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि किसी खेत या स्थान या क्षेत्र, ध्यान से सुनिए कि किसी खेत, स्थान या क्षेत्र में खरपतवार प्रजाति की उन्मूलन कहलाता है, तो इरेडेक्स कहलाता है, इरिडिकेशन कहलाता है। यानी कि किसी खेत के अंदर होना या स्थान या क्षेत्रफल की, यानी कि वीड की जो वैरायटी है वो संपूर्ण उन्मूलन तरीके से हो जाए तो इरिडिकेशन कहलाता है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि अन्य सब कुछ का इंतजार कर सकते हैं सिवाय कृषि के नहीं, ये कथन किसने दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पे 4 आंसर है वो राइट है। आगे बात करते हैं खुरपका मुंहपका रोग है वो वायरस के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पदेन अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं ये पूछा है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों की कौन है केंद्रीय, तो केंद्रीय है वो राधा मोहन सिंह है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान वो बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे है जुगाली करने वाले पशुओं को विस्तृत उदर भाग होते हैं, तो वो 4 होते हैं, उदर भाग होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कि आम का प्रयोग यानी कि आम का खाने वाला भाग क्या लाता है, तो वो मीजोकार्प कहलाता है। अंगूर का वानस्पतिक नाम है तो वाइटिस विनिफेरा होगा, ये बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में मसालों की रानी कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर की, यह केले का वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं है, तो केले का वानस्पतिक प्रवर्धन है तो वो सकर्स के द्वारा होता है। कुछ बडिंग कर रहे हैं तो बडिंग नहीं होगा, सकर्स के द्वारा होता है, क्योंकि केले का प्रवर्धन है वो नीचे से गांठ लेके ही किया जा सकता है, इसलिए सकर्स ही होगा। आगे बात करते हैं कि किसी 37 नंबर है कि किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति होती है, यानी कि किसी स्थान पर विशेष समय में
यानी कि अभी जो समय चल रहा है उस समय के अंदर जो घटनाएं घट रही है, यानी कि जो घटनाएं हैं वो किस कारक पे डिपेंड करती है, तो वो मौसम पे करती है, क्योंकि अलग अलग समय में मौसम अलग अलग चेंज होता जाता है। अब बात करें बेर का संबंध है तो वो रेमनिएसी से संबंधित है, यानी कि इसका परिवार है वो रेमनिएसी है। अब बात करें नेक्स्ट में कि यह एक यंत्र चालित सतही विधि है, तो वो है कौन सी है, वो प्रवाह विधि होगा। यहाँ पे सी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें यहाँ पे कि यह द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है, तो डिस्क हैरो है द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो पैथोजन है तो वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण कारक है, तो निम्न में से जो जैविक नियंत्रण कारक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिलिन होगा, यहाँ पे 4 नंबर आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि इस पौधे का वानस्पतिक नाम रिसिनस क्यूमिनिस है, तो यानी कि किसका पौधे का नाम रिसिनस क्यूमिनिस है, तो वो अरंडी का है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में उच्च कोटि की विटामिन, यहाँ पे आप लोग अपने पेपर में टिक करते जाए साथ ही साथ में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इतने क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बढ़ने से पहले मैं फिर से ये कहता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं और इतने गलत है इतने सही निकले हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम यानी कि अंदाज़ा लगा सकें कि इस बार इतनी कट ऑफ जा सकती है। आगे उच्च कोटि की विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं स्वस्थ वसायुक्त फसल पैदा को क्या कहा जाता है, तो बायोफर्टिगेशन कहा जाता है, बायोफर्टिगेशन। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं पुनर्योजन प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम चिकित्सक उत्पाद है, तो वो है मानव इंसुलिन होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आवर्त बीजों को अभिलाषणिक विशेषता है, तो वो है बीज फल भित्ति के अंदर होता है, बीज फल भित्ति के अंदर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अंडाणु के कैरियोना रेडिएटा को, यानी कि अंडाणु के कैरियोना रेडिएटा भेदन कर अंडाणु कोशिका झिल्ली तक पहुंचाने के लिए शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो वो है हाइल्यूलो, यानी कि हाइल्यूलो रोंडिनेज कहलाता है, रोंडिनेज कहलाता है। यहाँ पे ए आंसर है वो राइट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं किस प्रकार का होता है, तो उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की नर्जन। आगे बात करते हैं द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन होता है तो वो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन के कारण होता है, आगे जाता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इंच माइट जो मानव में परजीवी होता है, बात करते हैं यहाँ पे। सभी को हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत है तो कमेंट करें, अदरवाइज वीडियो चल रही है तो वीडियो में जल्दी से जल्दी हम आंसर करने की सोच रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई बीच में प्रॉब्लम ना आए और अपने आंसर है वो टाइम टू टाइम मिलाते जाएँ, बस इतना सा है। आगे बात करते हैं 15 नंबर, कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बिट्टी एविस, यानी कि स्वयं जीवाणुओं को नहीं मारता क्योंकि एविस निष्क्रिय होता है, क्योंकि एविस निष्क्रिय होता है। आगे बात करते हैं नर कॉकरोच मादा कॉकरोच निम्न में उपस्थित होता है, तो नर कॉकरोच होता है उसके अंदर एक जोड़ी एनल स्टाइल होता है, तो बी आंसर है वो राइट होगा, है वो सबसे अधिक मात्रा में लार्वा हानि पहुंचाता है। में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है, तो राजस्थान के अंदर जो वनों के प्रकार है वो शुष्क वन पाया जाता है। डोज LD50, यानी कि रासायनिक कीटनाशी विषाक्तता को मापने के लिए परीक्षण प्रजाति के लिए इसकी निर्धारण करने के लिए आवश्यक होता है, तो मीडियम लिथल डोज। 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 23 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के सम्मिलित है, तो CO2 है, CO4 है, CHO4 है, N2O है, CFCS है। आगे नेक्स्ट है में आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो आणविक कैंची है वो रेट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है, रेट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन है वो आजकल सबसे ज़्यादा परागण के लिए करने लगा है, इससे मधुमक्खी पालन से अधिक प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये परागण के लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो लेमिनर वायु प्रवाह वेंस से किया जाता है। नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है मोटा अनाज किसमें
इस कुल से होती है। मोटा अनाज है वो पोएसी कुल से संबंधित होती है। मोटा अनाज मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था मोटा अनाज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के। अगर आप लोगों ने ध्यान से अगर क्लासेज जिन्होंने लगाई है तो उन लोगों को मैंने 1200 कल क्वेश्चन दिए थे। उन 1200 क्वेश्चनों में से पूरा का पूरा पेपर आया है। एग्रीकल्चर क्या कहलाता है तो अवशोषण कहलाता है, यानी कि इस क्रिया द्वारा पादप का चूषण बल बनाकर रसवण करना या होता है तो वो अवशोषण कहलाता है। आगे यानी कि रक्त के अंदर स्कंदन का कार्य, इसमें से सही युग्म कौन सा है तो वो ऑक्सीजन है जो सिरक्स कलिकाओं को प्रभावित करता है। जिब्रेलिन है वो विषैली गैसों को कम करते हैं तो वह कैटेलिटिक कन्वर्टर होगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर, यहाँ पे ए आंसर है वो राइट है। आगे है जोंतोमोनास कंप्रे आगे सर्पगंधा पादप का कौन सा भाग औषधीय महत्व है। सर्पगंधा का अब भी एक अश्वगंधा का क्वेश्चन आया सुपरवाइजर में, अब सर्पगंधा का दे दिया। ये गंधा गंधा सब लोग एक तरह से मिलके बने हुए हैं सारे के सारे। रोग है तो माइकोप्लाज्मिक पादप होगा, माइक्रोप्लाज्मिक पादप होगा। आगे है अननिनो प्रभाव नहीं देखा जाता। अननिनो आंसर की है वो मैं आंसर की ही बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। आंसर की ही है जो आप लोगों को मैं जो जेट का एग्ज़ाम है 2019 का उसके आंसर की करवा रहा हूँ। मैंने एग्रीकल्चर की करवा दी है अभी, उसके बाद में बायोलॉजी की करवा दी है, अभी रसायन विज्ञान की करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऊपर स्क्रीन पे बताया हुआ है। सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट की करवाऊंगा। तो आप लोगों में से तीनों सब्जेक्ट में कोई ऐसा डाउट लग जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं रसायन विज्ञान का। तो रसायन टोटल 120 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब रसायन विज्ञान के 40 क्वेश्चन रहे हैं। अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट है वो इस वीडियो का मौका उठा सके और हमें कमेंट करके बता सके कि इतने क्वेश्चन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ बना सकें। तो चलिए आगे बात करते हैं। ब्राउनियन गति की खोज की गई थी। तो ब्राउनियन गति की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। आंसर है वो राइट हो लिखा है, जबकि आइसोप्रोपिन लिखा होता है, कहीं पे आइसोप्रीन लिखा होता है, वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आइसोप्रीन लिखा है तो आइसोप्रीन मानेंगे। आगे है कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम है तो वो स्कंदन की क्रिया है, जिसके कारण से नीचे जाते हैं। 0.75 से लेकर 0.95 तक लिया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आज गैस बनाने के लिए एसिटिलीन यानी कि एसिटिलीन जब सोडियम और सोडियमाई यानी कि सोडियमाइड से अभिक्रिया करती है, यानी कि जो सोडियम है और सोडामाइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में जब एसिटिलीन दर्शाती है तो वो कौन सी प्रकार की दर्शाती है तो वो अम्लीय प्रकृति की दिखाती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति की। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सी ज्यामितीय यानी कि DsP2 संक्रमण यानी कि संकरण से मेल खाती है, यानी कि DsP2 से संक्रमण खाती है तो वर्ग समतलीय कहलाती है, यानी कि वर्ग समतलीय कहलाती है। एक ही पद में एसिड क्लोराइड के से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए अभिक्रमक प्रयुक्त होता है, तो अभिक्रमक कौन सा प्रयुक्त होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो दोस्तों मुझे नहीं पता, या इसी आंसर की में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं जिसका आंसर नहीं पता होता। जो नहीं होता इसका हम वो गलत नहीं बताना चाहते, ताकि स्टूडेंट है इसमें भ्रमित ना हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि ऐसे वांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है जिसे गैंग या अपअयस्क कहा जाता है, गैंग या अपअयस्क कहा जाता है। आगे नेक्स्ट बात करें कि योगात्मक अभिक्रिया का है, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया आत्मक का। दो कि हाँ अच्छे से वॉल्यूम आ रही है, वीडियो अच्छी चल रही है ताकि हम आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो आप लोगों के कमेंट भी आ जाएंगे इतने तक। रासायन जो विनिमयशील सोडियम यानी कि विनिमयशील सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो जिप्सम काम में लिया जाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है, तो वो स्थलाकृतिक कारक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में है निम्न में से अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो RX प्लस KOH प्लस यानी कि RX प्लस KOH अभिक्रिया, ROH प्लस KO यानी कि KX
इसकी मेन अभिक्रिया वो होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कौन सा कार्बोकेटाइन स्थायी होता है, तो वो CH3C+ होता है। आगे बात करते हैं चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरकों को उपचारित करते हैं, तो चने के बीजों को उपचारित करते हैं तो राइजोबियम से करते हैं। राइजोबियम का कारण है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारण होता है। 19 नंबर है डायो अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा में होता है तो 18% होता है। नाइट्रोजन डाई अमोनिया के अंदर 18% होता है। आगे है कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। जागपलवन विधि निम्न में से सांद्रण प्रयुक्त होता है, सल्फाइड एस्कों से होता है। लिथियम निम्न में से 7 विकरणों का संबंध दर्शाता है तो वो मैग्नीशियम दर्शाता है। आगे है कार्बनिक यौगिक उपस्थित असंतरता की जांच की जा सकती है तो वो बेयर अभिक्रमक के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है 24 नंबर में एक ही समूह के तत्वों की विशेषता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है तो वो है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए है वो RH यानी कि प्लस धनात्मक होती है। नील हरित यानी कि BH यानी कि नील हरित शैवाल उपयोग में लिए जाते हैं, धान के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। लवणीय मृदा में कौन सा सही युग्म है, तो विनिमयशील सोडियम है वो लवणीय मृदा में 15% से कम पाया जाता है क्योंकि सोडियम है वो क्षारीयता होता है। आगे है पानी का मोलर द्रव्यमान है वो 18.02 ग्राम प्रति मोल के हिसाब से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस पोषक तत्वों की कमी से पौधों में पुष्पन व फलन की परिपक्वता देरी से होती है, तो फास्फोरस की कमी से होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में चुंबकीय कक्षक क्वांटम क्या दर्शाती है, तो वो कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास कहलाती है। आगे 31 नंबर है HCO3 नेगेटिव का संयुग्मी क्षार है तो वह CO3 2 नेगेटिव इसका राइट आंसर होगा। आगे बात 30 नंबर क्वेश्चन पे है मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों का कुल संख्या है वो 9 है। 33 नंबर है संक्रमकों तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा यहाँ पे n-1 D1 से D2 D10 और ns1-2। आगे है निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की संख्या अच्छी प्रकार से करता है, तो वो अनुकक्षक सिद्धांत है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दूध में जिलेटिन का पता लगाया जा सकता है, तो वो पिक्रिक अम्ल के द्वारा लगाया जा सकता है। थैंक यू MK राठौड़। यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि वीडियो की क्वालिटी है और वॉल्यूम किस तरह से आ रही है, वो एक बार बता दो मैं, ताकि मुझे कन्फर्म हो जाए कि वीडियो अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 नंबर है कि गुणित अनुपात का नियम दिया था तो जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे बात करते हैं 37 नंबर की ओके थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं कि 37 नंबर की गोबर की खाद में कितने प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है, तो वो 0.5% पाया जाता है। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया दी हुई है, ये अभिक्रिया आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन्होंने जेट का एग्जाम दिया उन्होंने पढ़ी है। तो यहाँ पे ये किसकी अभिक्रिया है, तो वह इलेक्ट्रोफोलिक योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है। लास्ट एंड फाइनल हमारा 2 क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा परमाणु सबसे छोटा आकार में होता है, तो वो BE होगा, सी आंसर है वो राइट होगा। आगे 40 नंबर लास्ट एंड फाइनल होगा, इनमें से कौन सा 3D श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो वो तांबा आता है। तो यहाँ पे तांबा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन था जेट का पेपर है वो पूरा सोल्व करवा दिया है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि कोई भी जेट से रिलेटेड कट ऑफ की है, कॉलेज अलॉटमेंट है, कॉलेज मिलने के बाद में आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फीस में प्रॉब्लम आती है या कोई अदर प्रॉब्लम आती है, कॉलेज नहीं मिल पाता है, आपका रिजल्ट कब आएगा, वो पूरा मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। और ये जितने भी वीडियो मैंने बनाई है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर है वो मैंने पहले से बता रखे हैं, अबाउट सेक्शन में जाके भी देख सकते हो। अगर मैं 799 5340 यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इतना से इस वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।